अभिसारी लेंस, अभिसारी एवं अपसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? जैसे उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण है। इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर जाकर मिलती है। कहाँ मिलती है? मुख्य फोकस पे। चूंकि उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करती है, इसलिए इस लेंस का नाम है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस इसे कहते हैं। कहेंगे उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस पर जाकर मिलती है। चूंकि उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करती है, इसलिए इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। दूसरा है अपसारी लेंस। दूसरा क्या है? अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कैसे? डिफिनीशन समझिए। अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर, कौन आवाज कर रहा है जी? अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात विभिन्न कोणों से मुड़ जाती है और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश के किरणों को फैलाने का कार्य करती है, इसलिए इस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दो पतले लेंसों का संयोजन। क्या पढ़ेंगे? दो पतले लेंसों का संयोजन। अगला हेडिंग है, आवाज मत करिए, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है दो पतले लेंसों का समायोजन। संयोजन पढ़िए, समायोजन है, संयोजन पढ़िए, संयोजन। दो पतले लेंसों का संयोजन। जब दोनों लेंस उत्तल हो, पहला कंडीशन है जब दोनों लेंस उत्तल हो। जब दोनों लेंस उत्तल हो तो इसका संयोग का सूत्र हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए यह पतला उत्तल लेंस है, इसके संपर्क में एक दूसरा उत्तल लेंस रखा गया है। संपर्क में रख के दो पतले लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है। मान लीजिए यह लेंस L1 है, यह लेंस L2 है। पहले लेंस से U दूरी पर, पहले लेंस से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है O से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह इसका जो प्रतिबिंब बनता है I डैश पर बनता है। ठीक है। यह पहला लेंस अगर न हो, L2 न हो, तो इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा। लेकिन यह यहाँ से आएगा तो चूंकि यह लेंस इसको और मोड़ कर यहाँ ले जाएगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा दूसरे लेंस से, इसका प्रतिबिंब बनेगा I पर। यह I डैश दूसरे लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब बनेगा I पर। कैसे लिखेंगे? माना दो लेंस L1 तथा L2 जो एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। पहले लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है। वो बिंदु वस्तु O से चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात यदि दूसरा लेंस न हो तो इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। लेकिन जब दूसरा लेंस है तो इसका प्रतिबिंब I पर बन रहा है, तो यह I डैश जो है दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। तो दूसरे लेंस से I डैश की जो दूरी है वो है आपका V डैश, और यह दूसरे लेंस के लिए यह V डैश जो है वह आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिसका प्रतिबिंब बनता है V पर। तो हम लिखेंगे पहले लेंस के लिए अपवर्तन के सूत्र से, तो यह इसकी मान लीजिए पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है। तो लेंस का सूत्र लिखेंगे, पहले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र होता है 1/V
फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/v v डैश है ना, 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f1 इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, दूसरे लेंस के लिए वस्तु की दूरी हो जाएगा v डैश, अब प्रतिबिंब की दूरी होगी v। तो दूसरे लेंस के लिए 1/, वस्तु की दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई v माइनस वस्तु की दूरी हो गई 1/v डैश बराबर 1/f2 इक्वेशन मान लेंगे सेकंड। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़िए, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़िए और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़िए। कैसे जोड़ रहे हैं देखिए, यहाँ 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f1 है धन 1/f2 है। 1/v डैश माइनस है प्लस है कैंसिल, बचा का 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 धन 1/f2 इक्वेशन मान लीजिए थर्ड। और लेंस का सूत्र आप जानते हैं, क्या लिखेंगे, लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर जानते हैं 1/, या इक्वेशन मान लीजिए 4। समीकरण 3 और 4 का तुलना करिए, यह बराबर है तो यह बराबर होगा ना, तो लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो इसके जगह यह है, इसके जगह यह होगा, तो 1/f बराबर 1/f1 धन 1/f2। यदि दोनों लेंस उत्तल हो तो उसके संयुक्त फोकस दूरी का जो व्युत्क्रम होगा उन दोनों लेंसों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। बस यही हो गया।